ओके, ज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। सुन पा रहे हो क्या मुझे आप लोग? सुन रहे हो? यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो इक्वेशन नंबर जो 5 है, तो इक्वेशन नंबर 5 है, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 5 क्या है? आउटपुट इक्वेशन है, y ऑफ t का वैल्यू है ये, y ऑफ t का इक्वेशन है। y ऑफ t क्या होता है? आउटपुट। y ऑफ t क्या होता है? सिस्टम का आउटपुट होता है। तो आउटपुट इक्वेशन को हम जब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? y ऑफ t इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स c मल्टीप्लाइड बाई x1t इंटू x1t x2t x3t, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे x1 डॉट टी को हमें कन्वर्ट करना होगा क्या? डेरिवेटिव लेस वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो x1 डॉट टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? x2t। इक्वेशन नंबर 5 में क्या करेंगे? x1 डॉट टी की जगह पे x2t पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया x1 डॉट टी इज इक्वल टू क्या है? x2t है। x1 डॉट टी इज इक्वल टू x2t है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। फिलहाल अभी इसको छोड़ो, इक्वेशन नंबर 5 को छोड़ दो, हमें अभी ध्यान देना है किस पे? इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 आपका क्या है? इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x1 ट्रिपल डॉट टी प्लस a1 x1 डॉट डबल डॉट टी प्लस a2 x1 डॉट टी प्लस a3 x1 टी इज इक्वल टू के यू टी। ओके, तो इसको हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो x1 डॉट टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? x2 टी पुट करेंगे। x1 डबल डॉट टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? x1 डबल डॉट टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? बताइए जरा। x1 डबल डॉट टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? सर x3t पुट करेंगे सर। हाँ हाँ, x3t पुट करेंगे बिल्कुल। x3t x1 डबल डॉट टी की जगह पे क्या होगा पुट सर। करेंगे? x3t पुट करेंगे। एंड x1 ट्रिपल डॉट टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? x1 ट्रिपल डॉट टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? सर x3t। हाँ, x3 डॉट टी। x3 डॉट टी सर। हाँ, x1 ट्रिपल डॉट टी क्या है? x3 डॉट टी है। तो पुट करो, फटाफट पुट करो, पुट करो। क्या आएगा? क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 3 क्या आपका आ जाएगा? आप लोग सुन रहे हो क्या मुझे? आप लोग? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है। ठीक है, x3 डॉट टी प्लस क्या लिखेंगे बताओ? x3 डॉट टी प्लस क्या लिखेंगे? a1 x3t। हाँ, a1 a1 x, x3t। हाँ a1 x3t, a1 x3t प्लस बताओ, आगे बताओ। a2 a2 x2t, हाँ ठीक है। एंड a3 प्लस a3 x1t, आई थिंक यही होगा, है ना? देखो xt। हाँ x1t ना, a3 x1t, हाँ a3 x1t इज इक्वल टू के यू टी, इज इक्वल टू के यू टी, यही होगा ना? यही होगा, यही होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? ये इक्वेशन नंबर, ये 5 6 7 8, यस सर। यस सर। हाँ 9, ये इक्वेशन नंबर 9 है। इक्वेशन नंबर 9। अब इसको हमें क्या करना है? स्टेट मॉडल में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करो जरा इनपुट के लिए। ये हो जाएगा x1 डॉट टी, x2t, x2 डॉट टी, x3 डॉट टी। ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। क्यों बनेगा 3x3 का मैट्रिक्स? क्यों बनेगा? क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव आ रहा था, जो आपका थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था। आपका जो इक्वेशन बन रहा था इनपुट का, वो किसके फॉर्म में बन रहा था? थर्ड ऑर्डर के फॉर्म में बन रहा था।
थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा था, इसलिए 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। तो अब बताओ जरा यहाँ पे x1t का कोफिशिएंट, x2t का कोफिशिएंट एंड x3t का कोफिशिएंट, बताओ क्या आएगा। x1 डॉट टी, x1 डॉट टी 0 1 0 0 1 0 आएगा सर पहले। हाँ देखो यहाँ पे पहले जाओ, देखो x1 डॉट टी इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया था x2t, मतलब यहाँ पे x1t वाला जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा और x2t वाला जो कोफिशिएंट है वो है 1 एंड x3t वाला कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ सभी लोग, 0 1 0। अब बताओ x2 डॉट टी, यस सर। x2 डॉट टी बताओ, ये देखो ये वाला 0 0 1। हाँ 0 0 1, यहाँ पे केवल x3t वाला टर्म आएगा तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1। अब बताओ जरा x डॉट टी में ये वाला इक्वेशन देखो, 9th इक्वेशन नंबर 9 x डॉट टी सर -a3 -a2 -a1। ये क्या आएगा -a3। -a3 क्यों होगा, क्योंकि हमें x डॉट टी निकालना है ना, तो x डॉट टी इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन होल पोर्शन ये कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -a3 -a2 और ये -a1, आई थिंक यही होगा ना, होगा या नहीं होगा, प्लस हाँ प्लस। अब ये बताओ u ऑफ t का कोफिशिएंट बताओ, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। पहले वाले इक्वेशन में बताओ 0 0 0 0, तीसरे वाले इक्वेशन में k क्या आएगा ना, हाँ देखो k से मल्टीप्लाइड है ये तो k आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक इक्वेशन आ गया स्टेट मॉडल का इनपुट इक्वेशन आ गया। अब आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो आउटपुट इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, क्या गिवन है, y ऑफ t इज इक्वल टू x1 डॉट t प्लस क्या है बताओ जरा, यहाँ पे ये b1 x1 डॉट t, ये क्या था b1 x1 डॉट t प्लस b2 और क्या है b2 x1t। हाँ x1t। अब आपको पता है x1 डॉट t इज इक्वल टू क्या है, x1 डॉट t इज इक्वल टू x2t हमने एज्यूम किया, देखो किया है, यस सर, किया है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब y ऑफ t का बना लो मैट्रिक्स, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये x1 x2 x3, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, पहला b2 b1 हाँ b2 b1 और यहाँ पे 0। ये समझ में आया क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो x3t का कोफिशिएंट नहीं है आउटपुट इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में x3t का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब 0, तो b2 b1 0, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आउटपुट इक्वेशन के लिए। तो ये होता है आपका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन। अब कर लोगे, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, यस सर। हो जाएगा ना, हो जाएगा। अभी क्वेश्चन और कर लो फटाफट आप लोग करिए इसको, उसके बाद मैं आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। लिखिए, ऑब्टेन द स्टेट मॉडल फॉर द सिस्टम, ऑब्टेन द स्टेट मॉडल फॉर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय, obtain the state model for the system described by y of s upon u of s is equal to 2s square plus 3s plus 1 upon s cube plus 5s square plus 6s plus 7। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे सर जैसे ये हुआ ऐसे हाँ यहाँ पे देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सर। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में s वाला टर्म है, इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो कैसे ब्रेक करते हैं, x1s अपान us इंटू y s अपान x1s,
ऐसे ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। तो ये पहला जो x1s अपान यूएस आता है वो क्या आता है, 1 अपान मतलब कांस्टेंट अपान s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 1 ये आएगा, इनटू जो y s अपान x1s आएगा वो क्या आएगा, 2s प्लस स्क्वायर, 7 हाँ +7 है ना, सॉरी ये +7 है, हाँ +7 है ये, ठीक है। ठीक, अब कर लोगे। अब आपको x1s अपान यूएस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1s अपान यूएस इज इक्वल टू 1 अपान s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 7 एंड y(s) अपान x1s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। ओके, देन अगेन Yes, sir. वही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे जो मैंने फॉलो करवाया आपको। स्टेट वेरिएबल फाइंड आउट करोगे, स्टेट वेरिएबल फाइंड आउट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद क्या होगा, एज्यूम करोगे, है ना, एज्यूम करोगे ना, एज्यूम करने के बाद आपको फर्स्ट यस ऑर्डर सर। डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों ही इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका इनपुट स्टेट स्पेस मॉडल पता चल जाएगा और आउटपुट स्टेट स्पेस मॉडल पता चल जाएगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ये करिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कर लोगे, कर लोगे ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग डालिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। देखिए, कंसीडर द स्टेट इक्वेशंस, कंसीडर the state equations, consider the state equations where our LTI system are known and is given by सर इक्वेशन के बाद फिर से बोल दीजिए। okay, equation ORR LTI system are known and is given by x dot is equal to ax plus bu, ax plus bu, ax plus bu। देखिए इसमें the first term ax is known as homogeneous part of the Sir, थोड़ा state. repeat कर दी. Okay, the first term ax is known as homogeneous part of the state equation, and the last term bu represents the forcing function. Forcing function So bu BU represents the. हाँ, So BU represents the क्या होगा सर उसके? forcing function, FORCING, forcing function. ओके, फोर्सिंग फंक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक्साइटेशन होता है, किसी भी सिस्टम के लिए एक्साइटेशन का काम करता है। वो क्या करता है, सिस्टम को फोर्स करता है कि वो आप
अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट करो, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, फोर्सिंग फंक्शन। ठीक है, ओके लिखिए। सर एलटीआई सिस्टम क्या होता है? Yes, sir. हाँ, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है? अच्छा, लीनियर टाइम वेरिएंट क्या होता है? दो टाइप के सिस्टम होते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, एक लीनियर टाइम वेरिएंट। हाँ, तो टाइम को vary करता है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है? वेरी करता है। वेरी करता है सर, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? टाइम क्या वेरिएंट बोलते हैं? फंक्शन। टाइम वेरिएंट सिस्टम। हाँ, टाइम इनवेरिएंट फंक्शन बोलते हैं उसको। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। और जो नहीं वेरी करता है उसको, जो नहीं वेरी करता है उसको, जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइम वेरिंग सिस्टम। टाइम वेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट सिस्टम, ओके। जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है उसको टाइम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, तो उसमें दिख रहा है यार आपको, उसमें पूछना क्या है? ठीक है, लिखो द सोल्यूशन एक्स ऑफ टी एट एनी टाइम, नेक्स्ट टाइम में लिखिए द सोल्यूशन एक्स ऑफ टी एट एनी टाइम, at any time t is greater than or equal to t naught. The solution x of t at any time t is greater than or equal to t naught can be found from the knowledge of initial Any state. time. Time t is greater than or is equal to t naught can be found from the knowledge of the initial state, and is possible only when you have obtained phi of t. नॉलेज से फिर से बोल दीजिए, द नॉलेज Knowledge of the initial state, and is possible only when you have obtained phi of t. Phi of t. Okay, it is simply the transformation from the state of initial condition through phi t initial condition through phi t. phi of t कैसे लिखना है? ये ऐसे, through phi of t, that is it is the transition from the initial state, x of 0 to any state x of t, x of 0 to x of t, to any state x of t for t is less than 0. through phi t and hence the matrix phi t is called the state transition matrix. जब कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है कि स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो जाता है? ट्रांजिशन हो जाता है, उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? उस स्टेट के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई ऑफ टी से। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ऑफ टी से। ठीक है, इनिशियल स्टेट से
फाइनल स्टेट में जब भी या एनी स्टेट में जब भी आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई ऑफ टी से, फाई ऑफ टी से क्या करते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, देयरफॉर द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स is defined as the matrix is defined as a matrix that satisfies the linear homogeneous state equation, linear homogeneous state equation, linear सर डिफाइन homogeneous, ऐसे बोल दीजिए। are defined as a matrix that satisfies the linear homogeneous equation, linear homogeneous state equation, linear homogeneous state equation, linear homogeneous state equation. X of t, sorry, x dot t is equal to a x t, ax t. If phi of t be the state transition matrix of order, if phi of t, लिखिए, if phi of t be the state transition matrix of order n cross n, सर इफ फाई टी, if phi of t be the state transition matrix, if phi of t be the state transition matrix, is defined as a matrix that satisfies the linear homogeneous state equation, that satisfies the linear homogeneous state equation, linear homogeneous state equation. ओके, ठीक है। लिखिए, let x of 0 denote the initial state, let x of 0 denote the initial state at t is equal to 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0, then phi of t is also defined by, then phi of t is also defined by, is also defined by the matrix equation x of t is equal to phi t x of 0, phi t into x of 0, phi t into x of 0. Okay. ये सर वो तीन लाइनें बोल दीजिए सर, सॉल्यूशन x1t at any time is greater than t नॉट, मतलब सर वो स्टार्टिंग की सर तीन लाइनें क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग में सर आपने लिखवाया था, जहाँ पे सॉल्यूशन x1t at any time बोला था ना सर आपने, उसकी स्टार्टिंग की तीन लाइन लिखवा दी, और तीन लाइन रिपीट कर दीजिए। कौन सी तीन लाइन स्टार्टिंग में? Yes, sir. The solution x1t. The solution x of t at any time t is greater than or equal to t naught, है ना, can be found from the knowledge of the initial state, can be found from the knowledge of the initial state, and is possible only when, and is possible only when you have obtained phi of t. Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर, हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो, फाई ऑफ टी को फाइंड आउट करने का एक अल्टरनेट वे क्या है, और अल्टरनेटिव और क्या है। देखो, हमें इक्वेशन क्या पता है, एक्स ऑफ एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी, ऐसा हमें इक्वेशन पता है। स्टेट मॉडल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स टी। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं
तो क्या हो जाएगा एस एक्स एस माइनस, अगर हम इनिशियल स्टेट को लेके चलते हैं तो ए एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स एस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं ना। तो अगर हम x ऑफ 0 को लेके चलते हैं तो, हालांकि यहाँ पे x ऑफ 0 को लेके नहीं चलना है आपको, लेकिन हम लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको हमें क्या करना है, हम x ऑफ 0 को इधर लेके आएंगे, x ऑफ 0 को इधर लेके आएंगे और x ऑफ s वाले को एक तरफ लेके आएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये s एक्स एस माइनस ए एक्स एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0, यही आएगा आई थिंक, देखो हाँ यही आएगा ना, देखो आ रहा है, आ रहा है ना? यस सर, हाँ ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे x ऑफ s कॉमन कर लो, ये हो जाएगा एस आई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0। अब यहाँ पे x ऑफ s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 एस आई माइनस ए इंटू एक्स ऑफ 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स ऑफ 0। ये देखो आप कंपेयर जरा करो, हमने एक इक्वेशन लिखवाया था, एक्स टी इज इक्वल टू, हमने एक इक्वेशन लिखवाया था एक्स टी इज इक्वल टू 5t इंटू एक्स ऑफ 0। अगर सॉरी हाँ ये लिखवाया था। अब इसका अगर हम लाप्लास लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू फाई ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ 0। एक्स ऑफ 0 का तो एक्स ऑफ 0 ही होगा लाप्लास। इसको और इसको कंपेयर करो तो फाई ऑफ एस क्या आ रहा है, क्या आ रहा है फाई ऑफ एस, SI माइनस ए का इनवर्स। हाँ एस आई माइनस ए इनवर्स। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। हमने क्या बोला था, फाई ऑफ एस ही क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अगर हमें टाइम डोमेन में फाइंड आउट करना है तो इसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे, तो ये फाई ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, एल इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स, ठीक है, ये फाई ऑफ टी आ जाएगा। तो आपको फाई ऑफ एस पहले फाइंड आउट करना होगा। फाई ऑफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई माइनस ए इनवर्स। जब भी आपको स्टेट मॉडल गिवन हो तो उसमें आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू गिवन होगा, ए की वैल्यू गिवन होगा तो आपको ट्रांजिशन स्टेट मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ओके। तो इसके प्रॉपर्टीज लिख लो आप, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। The state transition matrix has following properties. The state transition matrix has following properties. Phi of 0 is equal to e to the power a into 0. Phi of 0 is equal to e to the power a into 0 is equal to I या 1, ऐसा हो सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब मॉड निकालते हो या डिटर्मिनेंट निकालते हो तो क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है। अच्छा, e टू द पावर a इंटू 0 कैसे आता है ये अभी आपको बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे क्या था, फाई ऑफ s इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स, यही था ना, यही था क्या, फाई ऑफ एस। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/SI माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अगर हम फाई टी निकालते हैं तो इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा, एल इनवर्स फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास, इसका लो जरा क्या आएगा, ये किसका इनवर्स लाप्लास है, ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, e टू द पावर ए टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, e टू द पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो तो क्या आएगा, 1/SI
एस माइनस ए आता है क्या? आता है? ई टू द पावर ए टी का ई टू द पावर ए टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या आता है? 1/s माइनस ए आता है क्या? आता है ना? तो 1/si माइनस ए क्या है? 1/s माइनस ए ही तो है। आई का मतलब 1 होता है, आई का मतलब 1 होता है। तो हम जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई एस लेंगे तो ई टू द पावर ए टी आ जाएगा, ई टू द पावर ए टी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू 0 ले रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी में जब हम टी की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर ए इंटू टी की जगह पे क्या हो जाएगा? 0। तो ई टू द पावर 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो या 1 कह लो। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू e to the power at is equal to phi of t is equal to e to the power at is equal to e to the power minus at। इससे मल्टीप्लाई कर दे तो इसके इक्वल आ जाएगा। क्या करें? इनवर्स ले लें इसका ऐसे। ये बताओ जरा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है या नहीं है? सेम है या नहीं है? सर सेम है। सेम है ना? बिल्कुल। इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं इसको? और क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ माइनस टी का होल इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं ना? चेक करो, देखो e टू द पावर ए टी इज इक्वल टू क्या होता है? फाई टी। अगर हम e टू द पावर माइनस ए टी कर दें तो फाई ऑफ माइनस टी हो जाएगा। फाई ऑफ मतलब इसकी वैल्यू e टू द पावर माइनस ए टी की वैल्यू फाई ऑफ माइनस टी हो गया, इसका इनवर्स ये हो गया, होगा ना? देखो ओ आर आर फाई इनवर्स माइनस सॉरी माइनस टी इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? क्या होगा? e पे पावर 80 क्या होगा? फाई टी आएगा ना? फाई टी आएगा आई थिंक। e to the power 8 फाई टी आएगा ना? ये फाई टी आएगा ना? सही आएगा। हाँ फाई टी ही तो आएगा। ओ आर आर और लिखो, ओ आर आर फाई इनवर्स टी। इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ? फाई इनवर्स टी को e टू द पावर माइनस ए टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये फाई ऑफ माइनस टी। ये एक प्रॉपर्टी होती। चेक करो ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये सब लिख सकते हैं आई थिंक। यस सर लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, फाई ऑफ टी प्लस टी1 प्लस टी2 इज इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हैं इसको? फाई टी1 इंटू फाई टी2 लिख सकते हैं क्या? फाई टी2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे फाई ऑफ टी क्या होता है? e टू द पावर ए टी होता है, e टू द पावर ए। तो t की जगह पे यहाँ पे क्या है? t1 प्लस t2, हम t1 प्लस t2 यहाँ पे लिख दिया, t1 प्लस t2। अब जरा इसको और एक्सपेंड करो तो e टू द पावर ए t1 इंटू e टू द पावर ए t2, ऐसा नहीं लिख सकते क्या? इसको लिख सकते हैं। e टू द पावर ए प्लस t2 अगर है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ना आपस में, जैसे e टू द पावर ए t1 इंटू e टू द पावर ए t2। इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे क्या हो जाता है? सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ये तो पता होगा सबको, है ना? पता है ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो फाई ऑफ टी
टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? फाई ऑफ nt लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो यहाँ फाई ऑफ t क्या होता है? e टू द पावर at होता है। यहाँ पे टू द पावर n कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर nat। हाँ nat हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे तो इसको और क्या लिख सकते हैं? e a nt ये, तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ फाई इज द फंक्शन ऑफ nt। बस हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फाई ऑफ t2 माइनस t1 इंटू फाई ऑफ t1 माइनस t0 क्या लिख सकते हैं बताओ? T2 माइनस T0 होगा इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ t2 माइनस t0 लिख सकते हैं। इसको डेराइव करना आएगा। T2 माइनस हाँ ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बताओ? फाई ऑफ हाँ ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है पावर हाँ इतना ही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बस इतना ठीक है। इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है पूरा। ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स का क्या है? ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आप लोग कर लो, एक क्वेश्चन कर लो। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो क्या? नो सर। हाँ ठीक है। देखो, ऑब्टेन द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, obtain the state transition matrix for the state model whose matrix A is given by सर रिपीट कर दीजिए एक बार। find the state transition matrix whose state model is given by find the state transition matrix for the state model whose A matrix is given by 0, 1, -2, -3। करो भाई, फाइंड आउट करो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, फाइंड आउट करो। क्या होता है फॉर्मूला? फाई ऑफ s इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? SI माइनस A इनवर्स निकालो फटाफट। निकालो भाई। म्यूट कर लो। देखो s -1 2 s+3 का इनवर्स निकाल लो, फटाफट निकाल लो। पहले एडजॉइंट निकालो।